क्रमांक 3 भाषा की बात। हमारा जो है भाषा की बात, इसमें हम एक पाठ है कक्षा तीसरी में, पेड़ों की अम्मा थिमक्का। उसमें जो गतिविधि है उसमें दिया हुआ है द्वितत्व व्यंजन। द्वितत्व व्यंजन को हम बच्चों को किस तरह सिखाएंगे और उनके दिमाग को किस तरह विकसित करेंगे कि वो और सोच सोच के उस तरह के नए नए शब्द बनाएं, उसी पर हम लोगों ने काम किया है। हमारी जो भाषा की बात है, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि भाषा बहुत व्यापक है। भाषा से ही बच्चे परिवार, समाज और राष्ट्र से जुड़ते हैं। बहुत सारी उसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सार्थक होते हैं, निरर्थक होते हैं। बच्चे सभी को सीखते और उसका अनुभव करते हुए आगे बढ़ते हैं और एक भाषा से दूसरी भाषा की ओर जाते हैं और बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसी को हम उनके दिमाग में विकसित करने के लिए कैसे हम भाषा को एक बृहद रूप दे सकते हैं, उस पर हम लोगों ने काम किया है, जिसका विषय है द्वितत्व व्यंजन से नए शब्द बनाना। द्वितीय व्यंजन, द्वितीय व्यंजन किसे कहते हैं? बच्चे बन जाइए, बैठ जाइए। ये हमारे बच्चे हैं, समझिए। बच्चों, आज हम सीखेंगे द्वितीय व्यंजन। क्या सीखेंगे? द्वितीय व्यंजन। और द्वितीय व्यंजन किसे कहते हैं? जब एक स्वर रहित व्यंजन और एक स्वर सहित व्यंजन दोनों एक साथ मिलेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? द्वितीय व्यंजन। क्या कहेंगे? तो चलो एक एक बच्चे आएंगे और एक एक टोप पढ़ते जाएंगे। व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं हम लोग? इसको तो पहले से पढ़ा चुके हैं, स्वर और व्यंजन। व्यंजन, व्यंजन मतलब जो शब्द स्वर से उसमें मिला होता है। जैसे क में आ मिला है, ख में आ मिला है ना, और ग में अ मिला है, और स्वर में कोई शब्द नहीं मिला होता। जैसे आ ई। जब हम स्वर बोलते हैं तो हमारा मुंह से सीधी बात, सीधी कोई अटकता नहीं है। जैसे बोलो क, अटक रहा है कि नहीं अटक रहा है? क अटक रहा है ना, कान अटक रहा है, स्वर में नहीं अटकता है। तो व्यंजन में हमारा अटकता है। तो आज हम जगह जगह अटकता है, तो द्वितीय व्यंजन में हम जैसे क, आधा क और का, तो क्या बन गया? कक्का, चक्का, चच्चा, बच्चा, सच्चा। तो चलो एक एक पढ़ते जाइए, आ जाइए। पक्का, चक्का, रक्का, अक्का, सक्का। इधर से आ जाइए। कच्चा, बच्चा, कच्चा, लच्चा, मक्का, चट्टा, कट्टा, कट्टा, सट्टा, मटका। आमा, जामा, सर में सही पढ़ रही हूँ क्या? गलत पढ़ रही हूँ, उसको भी बताइएगा। कना, पना, जना, नहीं, गलत है। तो कैसे पढ़ते हैं? ये नहीं बच्ची है जो नहीं जानती है ना। जैसे प्रयत्न द्वितीय व्यंजन नहीं होगा। उसी हमें कहा गया है एक स्वर रहित और एक स्वर सहित व्यंजन आना चाहिए, तभी उसको हम द्वितीय व्यंजन कहेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे।
बच्चे कई जने बच्चे उल्टा पुल्टा भी बोल सकते हैं, उनको हमको बताना भी है। और इसके बाद हम एक कविता भी इसके माध्यम से कविता भी